नमस्कार। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ क्लास विद आलोक पघारी में। अब देखते हैं कि मध्यकाल के अंतिम दौर में किस तरह परिस्थितियां बदलती गईं और दुनिया के अन्य जगहों की खोज शुरू हुई। आगे की बात को याद रखने के लिए इन 5 बातों को याद रखेंगे। पहली बात, धर्म युद्ध। दूसरी बात, कुस्तुनतुनिया। तीसरी बात, नए आविष्कार। चौथी बात, यात्रा और खोजें। पांचवी बात, यूरोपीय शासकों का प्रोत्साहन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं धर्म युद्ध को। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के अलावा एक और महाशक्ति उभर कर सामने आया। वह महाशक्ति कौन थी? अरब। जी हाँ, यहां आप देख रहे हैं ये अरब लोग थे। यह भी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। और जब महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए तो एक जगह थी जिसके लिए अरब और यूरोपियों के बीच युद्ध हुआ, और वह जगह थी जेरूशलम। अब देख सकते हैं यहां पर जेरूशलम है। दरअसल जेरूशलम ईसाई लोगों के लिए भी धार्मिक स्थल था और मुसलमानों के लिए भी धार्मिक स्थल था। तो अरबों ने सोचा क्यों ना उस जगह को अपने कब्जे में कर लिया जाए। लेकिन यहां पर धर्म का विषय था। ईसाई लोग यानी कि यूरोपीय लोग अपने धार्मिक स्थल जेरूशलम को खोना नहीं चाहते थे और अरब लोग जेरूशलम को हासिल कर लेना चाहते थे। तो धर्म के नाम पर अरब और यूरोपियों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध को कहा जाता है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध अरब और यूरोपियों के बीच हुआ। क्या आपको पता है कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई? अरबों ने यूरोपियों को इस धर्म युद्ध में हरा दिया। और धर्म युद्ध में जब यूरोपियों की हार हुई तब इनकी आंखें खुल गईं। इन्हें लगा कि जो झूठा गर्व अपने ऊपर करते हैं वह बेकार है, और इन्हें लगा कि बाकी दुनिया में भी देखने और समझने को बहुत कुछ है। यहां से यूरोपियों के मन में यह भावना जागी कि बाकी दुनिया को भी देखा और समझा जाए। अब दूसरा पॉइंट है कुस्तुनतुनिया का। दरअसल यूरोप और एशिया के बीच बहुत पहले से व्यापार होता आ रहा था, स्थल मार्ग से, समुद्री मार्ग से नहीं, क्योंकि अभी तक यूरोपीय समुद्री मार्ग से जाने में, समुद्री यात्रा करने में बहुत डरते थे। तो स्थलीय मार्ग में यूरोप और एशिया के बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। तो अरब क्योंकि महाशक्ति के रूप में उभर गए थे तो अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद अरब के अलावा एक और महाशक्ति उभर कर सामने आई दुनिया में, और उस महाशक्ति का नाम है तुर्की। जी हाँ, आप यहां देख सकते हैं यह है तुर्की। तुर्की काफी शक्तिशाली हो गया, और तुर्की जब काफी शक्तिशाली हो गया तो उसने सोचा, कुस्तुनतुनिया जो कि उसके बगल में ही था, उसने सोचा कुस्तुनतुनिया पर क्यों ना कब्जा जमा लिया जाए, क्योंकि सारा का सारा व्यापार एशिया और यूरोप के बीच उसी रास्ते से होता था। तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया अरबों को हराकर। तो तुर्की ने जो कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया वह 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में मील का पत्थर साबित हुई है ईस्वी, क्योंकि 1453 में जब कब्जा हो गया तुर्की का कुस्तुनतुनिया पर, तो अब यूरोप के लिए कोई व्यापारिक मार्ग बचा नहीं। फिर क्या था? यूरोपीय लोग मजबूर हो गए एक नए रास्ते की तलाश के लिए, और नए रास्ते में तो स्थल मार्ग से कुस्तुनतुनिया के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो दूसरा रास्ता था समुद्री मार्ग, समुद्र के रास्ते से खोजना। तो यह घटना भी यूरोपियों को समुद्री रास्तों को खोजने के लिए प्रेरित कर गई। ऐसे ही समय में यूरोप में नए नए आविष्कार भी हुए। सबसे पहला उन्होंने अरबों से सीखा। क्या सीखा? अरबों से सीखा दिशा सूचक यंत्र के बारे में। दूसरी बड़ी खोज थी यूरोपीय लोगों के द्वारा वह दूरबीन की। दूरबीन के खोज लेने से समुद्री यात्रा अब उनके लिए आसान हो गई, क्योंकि दूरबीन से
समुद्र में दूर तक भी जाने पर वह समुद्र तट को दूरबीन के सहारे देख सकते थे और वह रास्ता भटकते नहीं। तीसरा जो सबसे बड़ा आविष्कार रहा यूरोपियों का, और यूरोपियों में खासकर पुर्तगाल और स्पेन का, वह था नई तकनीक से बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करना। जहाज मतलब पानी का जहाज। अब जब दिशा सूचक यंत्र हो गया, दूरबीन हो गई और नई तकनीक के बड़े बड़े जहाज भी हो गए, तो अब समुद्री यात्रा करना मुश्किल नहीं रहा और ना ही कष्टपूर्ण रहा, ना ही डरावना रहा। अब यूरोपीय लोग समुद्री यात्रा के लिए काफी उत्साहित हुए और उनके अंदर अब साहस आ गया, हिम्मत आ गई समुद्री यात्रा करने की, और समुद्री यात्रा का दौर शुरू हुआ।